हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आप सभी का एसएससी जेई, अगर हम सीवी2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सीवी2 एग्जामिनेशन बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। और डेट आपकी काफी नजदीक है, काफी कम समय बचा हुआ है। अगर हम देखें 27 से 28 दिन का समय बचा हुआ है, तो किस तरीके से हमें चीजों को बाइंड अप करना है, किस तरीके से आगे लेकर के जाना है कि सिलेक्शन की राह को शॉर्ट निकाल सकें। तो ये वीडियो चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, सभी के लिए हेल्पफुल निकलने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। छोटी सी बात करूंगा 5 से 7 मिनट के अंदर कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सिलेक्शंस को इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके लिए 27-28 दिन अगर बचे हुए हैं तो मैं कहूंगा आप अपनी डेडलाइन फिक्स कर लो कि आपके लिए 20 दिन ही बचे हुए हैं। और अगर 20 दिन बचे हुए हैं तो उस 20 दिन के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक बार रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट अगर हैं, आपने लगा लिए हैं अच्छी बात है, अगर नहीं लगाए हैं तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और जिन्होंने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी भी नहीं लगाए हैं। क्या सोचकर नहीं लगाए नहीं पता, बट हाँ, एक महीने के अंदर, इन 20 से 25 दिन के अंदर आप क्या करेंगे जिससे आप सिलेक्शन की राह पर आगे निकल जाएंगे, उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो बराबर से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। देखो, अगर इस सक्सेस को पाना है तो इस सक्सेस के लिए आपको बिल्कुल दो तरीके यहां पर निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जो मैंने यहां पर बांट दिया है वो आपका रिवीजन के लिए किया है, दूसरा हमने बात की है प्रैक्टिस के लिए किया है, और तीसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट रूल निकाल करके लाए हैं, तो फर्स्ट वन इज फॉर रिवीजन है, और सेकेंड वन जो पार्ट निकल करके आता है वो आपका प्रैक्टिस का पार्ट निकल करके आता है, और थर्ड वन जो निकल करके आता है वो आपका है डेडलाइन डिटर्मिनेशन। अगर ये चीज हमने फिक्स नहीं की तो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा ये टॉपिक छूट गया, हमारा वो टॉपिक छूट गया है, और लास्ट में उसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस देखने को भी मिल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना एक रिवीजन का प्लान बना लो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं अगर आज से 27-28 दिन बचे हैं तो मैं बोलता हूं 20 दिन बचे हैं, और 20 डेज का आपका पूरा प्रोग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अगर 20 दिन की बात करें तो 20 दिन के अंदर अगर मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे, सो सिविल के अंदर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सिविल के अंदर 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 से 13 सब्जेक्ट्स जो निकल करके आते हैं। ठीक है, उन 12 से 13 सब्जेक्ट को क्या 12 से 13 दिन के अंदर आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं या नहीं। कोई सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए पड़ेगा, और अगर कोई सब्जेक्ट छोटा है तो एक दिन में दो सब्जेक्ट्स भी आप कवर अप कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 4 to 5 आवर्स डेडिकेटेडली आपको यहां पर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीबीटी वन आपने क्वालिफाई किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब आपकी नॉलेज काफी कुछ है। आपको क्या करना है, पेजेस पलटना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन पॉइंट्स हैं, उन अंडरलाइन पॉइंट्स को पढ़ना है, जो आपने हाईलाइट्स किए हुए हैं वो पॉइंट्स यहां पर पढ़ना है। और जो आपको लगता है कि सीबीटी वन में आपने एग्जाम दिया था या कुछ टॉपिक रह गया है तो वो भी यहां पर डिटेल में जाकर के पढ़ना होगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ नए टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं उनको भी मैं बताऊंगा कैसे डील करना है, बट यहां पर देखें तो सबसे पहले प्लान योर रिवीजन, सबसे पहला स्टेप है आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए। रिवीजन प्लान होने का मतलब है कि 12 से 13 दिन का, अगर जैसे 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं तो 12 से 13 दिन का आप मान लो कि हर दिन एक सब्जेक्ट, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं एक दिन में दो सब्जेक्ट आप कम से कम रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। कई सारी चीजें एक महीने पहले पढ़ी होती हैं, 2 महीने पहले पढ़ी होती हैं, और छोटी से छोटी चीज आपको रिकॉल नहीं हो पाती है। दूसरा, रिवीजन की एक और टेक्निक हो सकती है 10 मिनट रिवीजन। 10 मिनट रिवीजन में क्या होगा, आपको लगता है आज मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है, उसको सबसे पहले दिमाग में एक इमेज बना लो, या गो थ्रू कर लो पेजेस के थ्रू, और उसके बाद दिमाग में एक इमेज बना लो जो कि लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 10 मिनट के अंदर जितना भी पढ़ा है 1-1.5 घंटे के अंदर वो सारा कुछ रिवाइज करने की कोशिश करो, और अगर लगता है कुछ चीज छूट रही है तो फिर से उसी टॉपिक पे जाकर के उसको सॉल्व करो, है ना। देन हम बात करते हैं, दूसरा होता है एक्टिव रिवीजन। तो जो 10 मिनट टेक्निक है, 10 मिनट टेक्निक से वही आपका एक्टिव रिवीजन टेक्निक भी निकल करके आती है। और तीसरा होता है रीड अंडरलाइन, जो हमें अंडरलाइन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने मार्क किए हुए हैं उनको जरूर पढ़ना है, और अगर लगता है कि फॉर्मूला भूल रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको पूरे नोट्स से पढ़ें, शॉर्ट नोट्स से पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो मैं बोलूंगा बेटा एक बार पूरी नोट्स बुक उठा लो, उसको पलट लो, और अगर उसके बाद भी जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाउट आता है तो शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला या वो टॉपिक पर्टिकुलर जाकर के देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप जैसा भी आपको सुटेबल है, आपका बूस्टर है, आप किसी भी तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स बहुत डिटेल में बनाए हैं तो आप वहां से आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी फुल नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, अब आते हैं हम प्रैक्टिस पर। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। तो ये जो 12 से 13 दिन है ना बच्चा, तो
एग्जाम डेट में मैं बोल रहा हूं 1 दिसंबर से, अगर 1 नवंबर से बात कर रहा हूं तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, सिंपली सी बात कर रहा हूं, है ना। तो हम बात करें 5 to 6 days बिफोर द एग्जाम आप अपना टेस्ट देना बंद कर देना। उसके पहले जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं वो मॉक टेस्ट लगाएंगे, और जिन्होंने अगर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले तो एसएससी जेई अगर हम बात करते हैं, मेंस जो 2023 का था वो हम बात करते हैं, जरूर हमें अटेम्प्ट करना है। और उसमें जो टॉपिक हैं, जो नए टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि आपने कवर अप नहीं किए हैं, तो उन टॉपिक को जाकर के एक छोटे से नोट्स के फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अगर एसएससी, तो एसएससी हम बात करते हैं प्री, जो 23 और 24 के हैं, 23 एंड 24 के हैं, अगर उनमें भी कुछ टेस्ट मिलते हैं जो आपने नहीं किए हुए हैं तो उनको भी जरूर लगाना है, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल यहां से देखता हुआ आएगा और कंसेप्ट जो होगा वो यहां से दिखते हुए आएंगे। तो सबसे पहले तो ये प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो सारे, 23 के प्री और मेंस का, और हम बात करते हैं 24 के प्री का, ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। वहां पर जो भी टॉपिक लगता है कि नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कलेक्ट करके अलग से एक नोटबुक बना करके रख लेते हैं, है ना। तो और दूसरा, मॉक टेस्ट में ही आपको क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट देखना है। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा 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 जो है वो मार्क्स नहीं आ रहा है सर, अगर मैं बोलूं तो मेरे 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है। बेटा मार्क्स के पीछे मत भागो, जरूरी नहीं है जो मॉक टेस्ट में फर्स्ट रैंक पे आए वो वहां पर एसएससी में भी फर्स्ट रैंक पे आए, या जरूरी नहीं है जो मॉक टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हो वो बच्चा मेन एग्जाम में क्वालिफाई ना कर पाए। कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ उस व्यक्ति के सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी बनती है, बट हमें क्या करना है मॉक टेस्ट में, टाइम मैनेजमेंट देखना है। हमें क्या देखना है, हमारे निगेटिव जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं। हमें क्या देखना है, हमारा अटेम्प्ट है जो अटेम्प्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं। अगर ये सारी चीजें अटेम्प्ट प्रॉपर है, अगर अटेम्प्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लूं, 100 में से अगर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट बढ़ाने की जरूरत है। अटेम्प्ट बढ़ाने कैसे अटेम्प्ट बढ़ेगा, वो आपको आइडेंटिफाई होगा किससे, एनालिसिस से। सो आप उनका एनालिसिस भी करेंगे साथ साथ। और एनालिसिस ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का टेस्ट दिया और आपका काम खत्म हो गया है, नहीं भाई, एनालिसिस भी करना, और एनालिसिस में हर क्वेश्चन को गो थ्रू जाकर के देखना है। इवन जो आपने सही क्वेश्चंस भी किए हैं वो गो थ्रू जाकर के देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर तो कर देते हैं, हमारा आंसर सही भी हो जाता है, बट हमारी अप्रोच कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, कि हमें उस समय याद नहीं आ रहा है बट हमने एलिमिनेशन किया, हमने अपने ऑप्शंस का एलिमिनेशन किया, लगा ये आंसर सही होगा, वही आंसर लगाया और आगे बढ़ गए। सो एनालिसिस में हमें ये चीज भी समझ में आएगी कि मेरा जो एनालिसिस, मेरा जो ऑप्शंस लगाने का तरीका है, एलिमिनेशन करने का तरीका है, वो कितना सही और कितना गलत हो जाता है, कितना सही और कितना गलत हो जाता है, उससे आपकी अप्रोच बन जाएगी। और अगर कोई टॉपिक यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आपने रिवीजन भी कर लिया है उस सब्जेक्ट का, तो क्या करना है, उस टॉपिक पे जाइएगा और उस टॉपिक को गो थ्रू कीजिएगा अपने फुल फुल नोट्स से, है ना। उस टॉपिक को गो थ्रू कीजिएगा तो वो पक्का हो जाता है टॉपिक। अब जो हम बात करते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं या जितने भी, तो वो प्रैक्टिस सेट दे लें, जितने भी प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट दे लें। फिर भी अगर बचता है, एई के जो भी एग्जामिनेशन रिसेंटली हुए हैं वो एई के एग्जामिनेशन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एई या स्टेट जेई के आसपास यहाँ पर पेपर का जो लेवल था लास्ट टाइम भी एई और स्टेट जेई के आसपास आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है, मिला हुआ था, ठीक है। और अगर उसके बाद भी एनालिसिस से पता चलता है कुछ सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो 1 से 2 दिन दे करके उस सब्जेक्ट को कवर अप कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर सिलेक्शन चाहिए तो हम बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट छोड़ करके जाएं या कुछ तरीके से प्रॉपरली करके नहीं जाएं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर सैंपल पेपर आपके मॉक टेस्ट हो गए हैं जो है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने यहाँ पर की है। अगर आपने किसी बुक से किया है तो उसमें कुछ मार्क किए होंगे क्वेश्चंस, तो वो भी है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट के फॉर्म में लिख लेंगे। क्यों नोट के फॉर्म में इसलिए लिख लेंगे क्योंकि जब लास्ट दिन आप रहते हैं, तो मैंने बोला है 1 तारीख से जब हम बात करते हैं तो आप बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगाएंगे 5 से 6 दिन पहले, तो उस दिन में क्या करेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब एनालिसिस में एक और नोट्स प्रिपेयर करना है, एक अलग से शीट बना लेना, आप उसमें लिख लेना कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे हैं या ऑप्शंस पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में आप क्या प्लस माइनस मिस्टेक कर रहे हैं। जो भी यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको यहां पर उस नोट शीट के अंदर लिख लेना है, और जिस दिन एग्जाम देने जाएं उस दिन ये पॉइंट रिवाइज करके जाइएगा, सो दैट आपके दिमाग में रहे, आप ये नहीं कर पाएंगे।
सबसे बड़ी गलती एक और करते हैं, जब टेस्ट दे रहे हैं तो हमें कैलकुलेटर भी वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या होता है, रूट ओवर नहीं निकाल पाते हैं, लॉग की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए उसके लिए भी हेल्प करने को तैयार हूं, बट मुझे पता होना चाहिए, है ना। सो आप इस कैलकुलेटर को प्रॉपरली ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा और कम से कम टाइम में मैक्सिमम कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट निकल करके आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी। अब इसको कितना फॉलो करना है ये आप अच्छे से जानते हैं, और जब ये 12 से 13 दिन में आप मिनिमम 10 मॉक दे दीजिएगा, मिनिमम अगर हम बात करें 10 मॉक दीजिएगा, तो 10 से 15 मॉक आपको देने ही है। और अब मैं ये मत सोचो कि जब पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा, आज से ही स्टार्ट कर दो विदाउट एनी डिले। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट हाँ सही होगा। एंड इन द लास्ट अगर मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको शांत रखना। अब जब लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो आप बहुत तेज भागने लगते हैं, और मॉक टेस्ट से आपका ये वाला पोर्शन है जो काफी शांत हो जाएगा। रिवीजन से ये कॉन्फिडेंस से फिलअप हो जाएगा, मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये काफी शांत हो जाता है। तो आप जब सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट कहीं भी बैठ के दे दिया, अपना लैपटॉप खोलो, प्रॉपरली आप 2 घंटे के लिए बैठेंगे और 2 घंटे के पहले नहीं उठेंगे। आपका एनवायरनमेंट सराउंडिंग जो होना चाहिए आपका अपने अपने एग्जाम लैब की तरह बना लेना है ना। अपने एग्जाम लैब की तरह बना देना है कि बिल्कुल तरीके से बैठना है और तरीके से चीजें करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं भी बैठकर कभी भी टेस्ट दे रहे हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक की कमी लगती है तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में सब्जेक्टिव वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं, बट फुल लेंथ टेस्ट सभी लोग जरूर दे देना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके क्वेरीज हैं यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विदाउट एनी डिले। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है वैभव सर सुपर कोचिंग, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अगर कोई डाउट होता है तो वहां से मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल मेरा निकल करके आ रहा है, वैभव सर सुपर कोचिंग, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।